दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक शॉर्ट स्टोरी। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत ही सुंदर कहानी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है, हम उसे हमेशा ही की तरह बिल्कुल डिटेल करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पॉटर्स प्रेयर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? पॉटर का मतलब होता है कुम्हार। जो व्यक्ति मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाता है उसे पॉटर कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है कुम्हार। और यहाँ पर एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। और प्रेयर्स का मतलब होता है प्रार्थनाएं। ये एक प्लूरल नाउन है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द पॉटर्स प्रेयर्स, मतलब कि कुम्हार की प्रार्थनाएं। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी जरूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once there was a potter who made earthen pots। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और यदि वाक्य की शुरुआत देयर से होती है तो वहां पर देयर का कोई भी अर्थ नहीं होता है। देयर का प्रयोग सिर्फ वाक्य को बनाने में किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस, एक बार। देयर वॉज अ पॉटर, मतलब एक बार एक कुम्हार था। हु मेड अर्थन पॉट्स। और दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसका मतलब होता है जो। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है, रिलेटिव नाउन का। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? हु मेड, जो बनाता था। अर्थन पॉट्स, अर्थन पॉट्स मतलब मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस देयर वॉज अ पॉटर हु मेड अर्थन पॉट्स, मतलब एक बार एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। ही हैड अ गुड बिजनेस बट समटाइम्स पीपल कंप्लेन्ड दैट हिज पॉट्स ब्रोक इजिली। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में हेड का प्रयोग किया गया हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर हम ये शो करते हैं कि किसी के पास पास्ट में कुछ था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है, जहां पर हेड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हैड अ गुड बिजनेस, मतलब उसका अच्छा व्यापार था। बट, लेकिन, समटाइम्स पीपल कंप्लेन्ड। और कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। बट समटाइम पीपल कंप्लेन, लेकिन कई बार लोग शिकायत करते थे दैट कि हिज पॉट्स ब्रोक इजिली। और वो क्या शिकायत करते थे? कि जो उसके जो पॉट्स हैं, जो बर्तन हैं, ब्रोक इजिली, वो आसानी से टूट जाते हैं। चलिए आगे देखिए। वंस ही गॉट फेड अप ऑफ हियरिंग द कंप्लेंट्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फेड अप एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है किसी बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, परेशान हो जाना। और जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर आप एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो वहां पर सपोर्टिंग वर्ब का यूज करके वाक्य को बनाया जाता है। यहाँ पर गेट का प्रयोग किया गया, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो यहाँ पर गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार। ही गॉट फेड अप ऑफ हियरिंग द कंप्लेंट्स, मतलब वह एक बार शिकायतों को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया, या कह सकते हैं वो बहुत ज्यादा थक गया, परेशान हो गया। ही प्रेड टू द गॉडेस। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। ही प्रेड टू द गॉडेस, मतलब उसने देवी की प्रार्थना की, या कह सकते हैं उसने देवी से, गॉडेस का मतलब देवी, उसने देवी से प्रार्थना की। When she appeared, appear का मतलब होता है सामने आना या फिर प्रकट होना। When she appeared मतलब जब वो प्रकट हुई। The potter said, कुम्हार ने कहा, प्लीज मेक माई पॉट्स अनब्रेकेबल। दोस्तों, अनब्रेकेबल एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है ऐसी कोई भी वस्तु जो ना टूटे, उसे अनब्रेकेबल कहा जाता है, और ये एक एडजेक्टिव है।
प्लीज मेक माई पॉट्स अनब्रेकेबल, उसने क्या कहा, कृपया मेरे बर्तनों को ना टूटने वाले बना दीजिए, मतलब अनब्रेकेबल बना दीजिए, मतलब जो ना टूटे। सो दैट द कस्टमर्स स्टॉप कंप्लेनिंग, ताकि जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, स्टॉप कंप्लेनिंग, वो शिकायत करना बंद कर दें। चलिए आगे देखिए। द गॉडेस ब्लेस्ड द पॉटर एंड वेनिश्ड, क्या मतलब हुआ दोस्तों? ब्लेस का मतलब होता है किसी को अनुग्रहित करना, किसी को उसकी मांगी गई इच्छा को प्रदान कर देना, उस आशीर्वाद के रूप में उसे दे देना, जिसे ब्लेस कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? द गॉडेस ब्लेस्ड द पॉटर, मतलब जो देवी थी उन्होंने उस पॉटर को, उस कुम्हार को आशीर्वाद दिया। एंड वेनिश्ड, वेनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, एंड वेनिश्ड, और वो गायब हो गई। आगे देखिए। नाउ ऑल द पॉट्स ही मेड बिकेम अनब्रेकेबल, क्या मतलब हुआ? नाउ मतलब अब, ऑल द पॉट्स ही मेड मतलब जो भी जो उसने पॉट्स मतलब बर्तन बनाए या बनाए, ही मेड बिकेम अनब्रेकेबल, वो अनब्रेकेबल बन गए, मतलब वो ना टूटने वाले बन गए। चलिए आगे देखिए। सो द कंप्लेंट्स स्टॉप्ड, क्या मतलब हुआ? सो का मतलब इसलिए, द कंप्लेंट्स स्टॉप, इसलिए जो कंप्लेंट्स थी, मतलब जो शिकायतें थी, स्टॉप्ड, वो रुक गईं। बट एट द सेम टाइम द कस्टमर्स स्टॉप्ड बाइंग न्यू पॉट्स, क्या मतलब हुआ? तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि इसलिए जो कंप्लेंट्स थी, शिकायतें थी, स्टॉप्ड, वो रुक गईं। बट लेकिन एट द सेम टाइम, लेकिन उसके साथ साथ, द कस्टमर्स स्टॉप्ड बाइंग, जो कस्टमर्स थे उन्होंने खरीदना बंद कर दिया। स्टॉप बाइंग न्यू पॉट्स, उन्होंने नए बर्तन, नए पॉट्स को, मतलब नए बर्तनों को खरीदना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? बिकॉज देयर ओल्ड पॉट्स वर नॉट ब्रेकिंग और गेटिंग डैमेज्ड, क्या मतलब हुआ? क्योंकि जो उनके जो देयर ओल्ड पॉट्स, जो उनके पुराने पॉट्स से बर्तन थे, वर नॉट ब्रेकिंग, वो नहीं टूट रहे थे, और गेटिंग डैमेज्ड, या फिर वो खराब भी नहीं हो रहे थे। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों यहाँ तक आपको जो स्टोरी है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। जैसा हमने इस स्टोरी के अंदर देखा, जो कुम्हार था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। और उसकी परेशानी की वजह ये थी कि जो कस्टमर्स थे वो अक्सर शिकायत क्या करते थे कि उसका बिजनेस तो अच्छा था, उसका व्यापार ठीक था, लेकिन जो कस्टमर्स थे उनकी शिकायत थी कि जो उसके जो पॉट्स थे, बर्तन थे, वो टूट जाते थे। तो इस वजह से जब वो परेशान हो गया, उसने प्रार्थना की, और जो देवी थी वो प्रकट हुई, और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि जो उसके बर्तन नहीं टूटेंगे, और जो बर्तन थे वो टूटना बंद हो गए। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज हुई, जो कस्टमर्स थे, मतलब जो ग्राहक थे, उन्होंने नए बर्तन खरीदने बंद कर दिए। उसका रीजन ये था कि जो उनके जो पुराने बर्तन थे, ना तो वो टूट रहे थे और ना ही वो डैमेज हो रहे थे, मतलब ना उनमें कोई कमी आ रही थी, ना वो मतलब कि खराब हो रहे थे। आगे देखिए। द पॉटर प्रेड टू द गॉडेस अगेन, जो पॉटर था उसने देवी से दोबारा प्रार्थना की, मतलब दोबारा से प्रार्थना की। एंड सैड, और कहा, मदर मतलब कि माँ, फॉरगिव मी। दोस्तों फॉरगिव का मतलब होता है माफ कर देना। तो उसने, जो पॉटर था, कुम्हार था, उसने देवी से दोबारा प्रार्थना की। एंड सैड, और उसने कहा, मदर की माँ, फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मेक द पॉट्स एज बिफोर, और उसने क्या कहा? प्लीज मेक द पॉट्स मतलब कृपया करके बर्तनों को बना दीजिए। एज बिफोर, एज बिफोर मतलब पहले जैसा बना दीजिए। आई ट्राइड टू गो अगेंस्ट नेचर, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर दो वर्बों का प्रयोग किया जाता है, तो जो मेन वर्ब है उसको आपको टेंस के अकॉर्डिंगली यूज करना है, जैसा यहाँ पर यूज किया गया है सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब आप दूसरी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो उससे पहले आपको टू लगाना है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई ट्राई टू गो अगेंस्ट नेचर, मतलब मैंने प्रकृति के खिलाफ जाने की, या कह सकते हैं मैंने प्रकृति के विरुद्ध जाने की कोशिश की। बट लेकिन आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत था। तो दोस्तों इस लाइन का जो मतलब है वो मैंने आपको बता दिया, और आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसे नॉर्मली ये एक तरह से प्रकृति का नियम है कि जो पुरानी चीजें हैं वो टूटती हैं, तभी जो लोग नए चीजों को खरीदते हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि इस चीज को
पलट दिया जाए या चीज़ें टूटनी बंद हो जाएं तो जाहिर सी बात है लोग नई चीज़ें भी खरीदनी बंद कर देंगे, और ये एक तरह से जो प्रकृति का स्वभाव है उसके विपरीत होगा। और जब हम प्रकृति के नियम के विपरीत जाएंगे तो जाहिर सी बात है सिस्टम खराब होगा, और कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ का नुकसान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम कुदरत के जो नेचर है, प्रकृति, उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसी बात को बताया गया कि उसने क्या कहा कि आई ट्राई टू गो अगेंस्ट नेचर बट आई वॉज रॉन्ग, कि मैंने मैंने प्रकृति के विरुद्ध जाने की कोशिश की और मैं गलत था, और उसे इस चीज का बाद में एहसास हो गया कि वो गलत था। द गॉडेस हर्ड द पॉटर्स प्रेयर्स, और जो देवी थी उन्होंने उस पॉटर की मतलब उस कुम्हार की प्रार्थनाओं को सुना। एंड फुलफिल्ड हिज विश, फुलफिल का मतलब पूरा करना होता है, एंड फुलफिल्ड हिज विश, और उसकी इच्छा को पूरा कर दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो देवी थी उन्होंने कुम्हार की प्रार्थनाओं को सुना और उसकी इच्छा को पूरा कर दिया। आगे देखिए, नाउ द पॉटर्स बिजनेस फ्लोरिस्ड एज बिफोर, और दोस्तों फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, और ये सेकंड फॉर्म है। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि नाउ द पॉटर्स बिजनेस फ्लोरिस्ड एज बिफोर, अब जो पॉटर का मतलब उस कुम्हार का जो व्यापार था, बिजनेस था, वो पहले की तरह फलने फूलने लगा। चलिए दोस्तों, अब हम इस कहानी का एक मॉरल भी देख लेते हैं। क्या मॉरल है? एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। एक्सेप्ट थिंग्स मतलब चीजों को स्वीकार करो, एज दे आर जैसे वो हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत ही सुंदर संदेश के साथ। जैसा हमने इस कहानी में देखा कि जो व्यक्ति था कुम्हार, उसने नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे बाद में एहसास हुआ कि ये ठीक नहीं है और उसको परेशानी भी उठानी पड़ी। तो इस कहानी का जो मॉरल है बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है। जैसा यहाँ पर लिखा गया कि एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, मतलब कि चीजों को स्वीकार करिए जैसे वो हैं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी, और यदि मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपको कहानी के बारे में कुछ भी बात अच्छी लगी हो, या फिर आपने कोई नया वर्ड सीखा हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।